Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today we will continue with our MCQ series related to computer awareness and as you know ये series हम 6 days तक continue करेंगे and daily 20 questions discuss करेंगे and I hope students आप notes ज़रूर बनाएंगे इस video series से and if you have any queries just drop them in the comment box. I will surely address your concern and just to remind through my channel I am here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos and let's begin now. सो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और बीच में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जिनका आपके सिलेबस से कोई रिलेशन नहीं था, रिलेटेड नहीं थे आपके सिलेबस से, इसलिए मैंने उन्हें स्किप भी किया था. तो यहाँ आप इस पीडीएफ की नंबरिंग से मत रिलेट कीजिएगा, काउंट करके लिख लीजिएगा. इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि नोट्स बनाइएगा ज़रूर से, ठीक है. तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से और फिर फर्दर 20 क्वेश्चन कवर करेंगे. एंड let's begin with question number 35. So transmission of computerized data from one location to another is called. So आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कंप्यूटराइज डेटा का एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रांसमिट होना या ट्रांसफ़र होना, इसे हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका. Moving on to the second question for today is which of the following items is not used in a LAN. So LAN आपका जो है नेटवर्किंग आपके सिलेबस में बिल्कुल दिया हुआ है स्टूडेंट्स. तो नेटवर्क्स हम पढ़ेंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में उसे कवर करेंगे. तब आप देखिएगा कि LAN वैन और जितने भी इसके टाइप्स होते हैं ना उससे रिलेटेड तो आप शायद ज़्यादा अच्छा रिलेट कर पाएंगे. फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ये देख लीजिए कि LAN में इनमें से क्या कनेक्ट नहीं होता. कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, प्रिंटर्स, केबल्स सब कनेक्ट होते हैं, पर मॉडेम की ज़रूरत वहाँ नहीं होती है, ठीक है. LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो वहाँ पे मॉडेम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए यहाँ पे बी मॉडेम इज़ द करेक्ट आंसर कि वो नहीं रिक्वायर्ड होता लैन यूज़ करते वक्त, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ टेलीफोन लाइन. सो कंप्यूटर आउटपुट को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके ताकि वो टेलीफोन लाइन्स के थ्रू जो है ट्रांसमिट हो सके. ये कौन सी डिवाइस कर सकती है? तो ये आपका मॉडेम है जो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर आउटपुट को इन सच अ फॉर्म दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर दी टेलीफोन लाइंस. इसीलिए आप देखते होंगे जहाँ मॉडेम कनेक्टेड होते हैं, मॉडेम जो डिवाइस होती है वहाँ पे हमेशा वो किसी जो है लैंडलाइन फ़ोन्स जो होते थे उनके साथ कनेक्ट किया जाता है हमेशा मॉडेम्स को. तो मॉडेम ही टेलीफोन लाइन के थ्रू जो है आउटपुट डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए वो ऑप्शन करेक्ट है. So moving on to the next question, question number 38. What is the commonly used unit for measuring the speed of data transmission? ओके तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे पूछा है कॉमनली यूज्ड यूनिट. यहाँ पे तीनों ऑप्शंस जो है ना ए, बी और सी, ये तीनों ही मेजरिंग यूनिट्स ही हैं, डेटा ट्रांसमिशन के लिए ही हैं. तो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए ही ये दिया हुआ है कि ये सारी ही यूनिट्स डेटा ट्रांसमिशन के लिए ही हैं. बट कॉमनली यूज्ड कौन सी है? वो है बिट्स पर सेकेंड. हम अपने ही फ़ोन्स के जो हमारे डेटा आता है उसमें हम MBPS लिखा हुआ देखते हैं ना, तो दैट्स मेगा बिट्स पर सेकेंड. तो वही चीज़ है यहाँ पे आपसे पूछा है. तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कौन सा है? बिट्स पर सेकेंड. इस मोस्ट कॉमनली पे आप स्ट्रेस कीजिए क्योंकि ये सारे ही यूनिट ऑफ मेजरिंग दी स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन ही है. और यहाँ पे तो इस डी ऑप्शन को बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए पहले तो, क्योंकि ये मिसप्रिंट है, ठीक है. और जो मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट फॉर मेजरिंग द डेटा स्पीड है वो कौन सी आपकी? बिट्स पर सेकेंड. तो यहाँ पे बी लगाइएगा ऑप्शन, वो करेक्ट होगा. बाइट्स पर सेकेंड में भी हो सकता है पर वही बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करके तब यूज़ किया जाएगा, तो वो मोस्ट कॉमनली यूज़ नहीं है. ये सारे ही यूनिट्स आपके डाटा ट्रांसमिशन के ही यूनिट्स हैं यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली है वो तो बिट्स पर सेकंड ही है. पर आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप ये भी जान लीजिए कि बाइट्स पर सेकंड कैसे कैलकुलेट होगा. वही बिट्स को जो है बाइट्स में कन्वर्ट करना, तो वो आपका ऑप्शन ए हो गया. और जो सी है बॉड, ये क्या होता है? इट इज़ द रेट एट विच इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड इन अ कॉमन चैनल, ठीक है. इन द सीरियल पोर्ट कंटेक्स्ट, जैसे आपके जो पोर्ट्स होते हैं हम यूज़ करते हैं ना USB पोर्ट या अदर पोर्ट्स, तो उसके कंटेक्स्ट में अगर किसी सीरियल पोर्ट पे ये लिखा हुआ है जैसे से 9600 बॉड, इसका ये मतलब है कि दिस पोर्ट, जिस पोर्ट के बॉक्स पे आपको ये लिखा हुआ मिले, इज़ केपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग अ मैक्सिमम ऑफ 9600 बिट्स पर सेकेंड. तो ये उसकी कैपेसिटी लिखी होती है वहाँ पे. तो ये भी बिल्कुल आपकी बॉड जो है ये भी डेटा ट्रांसमिशन की यूनिट ही है, ये भी आपको यही बताती है. बट यहाँ पे ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि मोस्ट कॉमनली यूज्ड पूछा है तो वो बिट्स पर सेकेंड ही होती है. अदर्स आप किसी पे भी मार्क मत कीजिएगा. नेक्स्ट इज अ किलोबाइट ऑल्सो रिफर्ड टू एज KB इज इक्वल टू वॉट. आपसे पूछा 1 KB कितने बाइट्स के इक्वल होता है? तो याद रखिएगा 1024 बाइट्स के इक्वल होता है 1 KB.
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनपुट्स टू योर कंप्यूटर इज अकम्प्लिश्ड यूजिंग। ओके, इनपुट्स हम कैसे दे सकते हैं इनपुट डिवाइसेस से, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसमें से प्रेजेंटली आप देख सकते हैं ए, सी और डी ये सारे तो आउटपुट डिवाइसेस हैं, बी ओनली दैट इज द इनपुट डिवाइस, वो है कीबोर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कीबोर्ड होगा। एंड नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ सेकेंडरी स्टोरेज। तो यहाँ पे जितने भी हैं इसमें ऑप्शन में सेमीकंडक्टर मेमोरी इज़ अ प्राइमरी मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती, सेकेंडरी स्टोरेज। और यहाँ पे बाकी जितने हैं मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक टेप्स, ये सब जो है आपके सेकेंडरी स्टोरेज हैं। बट सेमीकंडक्टर मेमोरी इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, तो इसलिए आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लिखेंगे। सो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती क्या है ये जान लीजिए। It's basically a digital semiconductor device which is used for data storage, ठीक है। सच एज कंप्यूटर मेमोरी को ही आप सेमीकंडक्टर मेमोरी बोल सकते हैं, जैसे रोम होता है ना, हम उसको भी बोल सकते हैं कि वो सेमीकंडक्टर मेमोरी है। दैट इज़ जो आपका रीड ऑनली मेमोरी है रोम, वो भी आपका जो है इसी सेमीकंडक्टर मेमोरी का एक फॉर्म है। तो आप इसे तो प्राइमरी स्टोरेज में ही काउंट करते हैं हम, इसीलिए ये प्राइमरी स्टोरेज ही होता है सेमीकंडक्टर मेमोरी। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो आपके सेकेंडरी स्टोरेज हैं, तो हम नॉट के लिए ऑप्शन नंबर ए को चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कम इज अ कलेक्शन ऑफ वायर्स दैट कनेक्ट सेवरल डिवाइसेज इज कॉल्ड व्हाट। सबसे कॉमन जो हम यूज़ करते हैं इस तरह की जो वायर है दैट कैन कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस, वो होती है यूएसबी पोर्ट, और हम सब उसे यूज़ करते हैं। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। आपके चार्जर्स के साथ भी आपको आजकल कनेक्टेड मिलते हैं ये इस तरह के पोर्ट्स, ठीक है, इस तरह के वायर्स। तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है बी। और सबसे कॉमनली यूज टाइप कौन सी है, यूएसबी, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस उसका फुल फॉर्म होता है, वो भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे एक ऐसी वायर, एक कलेक्शन ऑफ वायर्स दैट कैन कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस, वो किसी भी डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं आप, किसी 2-3 डिवाइसेस को एक साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसी वायर्स होते हैं वो, तो इसको बोलते हैं बस। ओके, नेक्स्ट इज ऑफलाइन डिवाइसेस व्हाट। तो यहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस अगर एक साथ हैं जो कि सीपीयू से कनेक्ट नहीं है, तो आप उसे ऑफलाइन डिवाइस कहेंगे। जैसे कि आपने कीबोर्ड को सीपीयू से कनेक्ट किया है, पर आपने माउस को मान लीजिए सीपीयू से कनेक्ट नहीं किया, तो वर्क भी नहीं करेगा। उसी तरह से उसे ऑफलाइन डिवाइस कहेंगे हम, अगर वो सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे ऑफलाइन डिवाइस अगर पूछे जो है कंप्यूटर्स के कंटेक्स्ट में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है इसलिए उसे ऑफलाइन बोलेंगे, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये ऑफलाइन डिवाइस का कंटेक्स्ट ये होता है कि वो सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है, तो वो हर एक वो डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्टेड नहीं होती उसे ऑफलाइन डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट। तो इन सब जितने भी आपको ऑप्शन दिए हुए इनमें से फास्टेस्ट कौन सा है, तो मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क, वीडियो टर्मिनल या सेंसर और या मैकेनिकल कंट्रोलर्स, इन सबसे फास्टेस्ट काम कौन करता है, हमारा सीपीयू करता है। तो सीपीयू को जानते ही आप कितना कम टाइम लगता है कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में, तो सीपीयू इज द फास्टेस्ट अमंग ऑल दीज ऑप्शंस गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेमोरीज इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन अ फिक्स्ड और शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस इज कॉल्ड व्हाट। इट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी की बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन क्वेश्चन में कोट कर दी है, और उसी तरह से आपसे ये पूछ लिया है कि ये क्या है, ये कौन सी मेमोरी की डेफिनेशन है। तो इस सबसे ईजी से आप इसे याद कर सकते हैं कि रैम क्या होती है, मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन अ फिक्स्ड और शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस। आप उसे असेस कर सकते हैं, और ये कहाँ हो सकता है, सिर्फ रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज question number 46. Okay, the register which contains the data to be written into a read out of the address location is called what. It is memory data register, जहाँ पे सारी ही डेटा के बारे में लिखा होता है और दे आर अलाउड टू रीड आउट ऑफ द एड्रेस लोकेशन, ठीक है। तो ये मेमोरी डाटा रजिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रजिस्टर विच कीप्स ट्रैक ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम एंड विच कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज नोन एज व्हाट। तो ऐसा एक रजिस्टर विच कीप्स ट्रैक ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं उन पर एक ट्रैक रखता है ये रजिस्टर, इस रजिस्टर के थ्रू, है ना। एंड विच कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसकी जो मेमोरी एड्रेस है, उससे रिलेटेड मेमोरी एड्रेस, वो भी वहाँ पे कंटेन रहती है इस रजिस्टर में। तो इस तरह के रजिस्टर को आप क्या बोलते हैं, ये होता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर के पास जितने भी एक प्रोग्राम्स दिए हुए हैं उनके एग्जीक्यूशन की ट्रैक भी होती है, और ये भी होता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनकी मेमोरी एड्रेस कहाँ पे है वो भी इसमें गिवन होता है। तो प्रोग्राम काउंटर इज द करेक्ट
करेक्ट ऑप्शन हेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ स्टोरेज लोकेशन बोथ इन ALU एंड इन द कंट्रोल सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर. तो ALU में भी प्रेजेंट होता है और कंट्रोल सेक्शन में भी प्रेजेंट होता है. ये होता है आपका रजिस्टर. सो रजिस्टर्स क्या होते हैं आप ये भी जान लीजिए. बेसिकली रजिस्टर्स जो है आपके इसी में प्रेजेंट होते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी से रिलेटेड, तो हम दोनों ही एक साथ कवर कर लेते हैं. सो एक्यूमुलेटर भी रजिस्टर्स का एक टाइप है और इसे रजिस्टर A या 8085 बोलते हैं. ठीक है, एक्यूमुलेटर को. अदर नेम आपसे पूछे तो आप रजिस्टर A भी बोल सकते हैं. तो रजिस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे एक्यूमुलेटर ये क्या है, इट्स अ रजिस्टर फॉर शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इन दी कंप्यूटर CPU. तो कंप्यूटर के CPU में ही प्रेजेंट होता है, ALU में ये. ठीक है, और ये जितने भी चीज़ें हैं, जैसे रजिस्टर की भी यहाँ पे डेफिनेशन जो आपको दी हुई है उससे आप समझ सकते हैं कि हमेशा स्टोरेज लोकेशन इसकी कहाँ पे होती है, ALU में और कंट्रोल सेक्शन ऑफ कंप्यूटर में. ठीक है, एक्यूमुलेटर भी ये क्या होता है, ये भी एक रजिस्टर है, इसलिए भी ये भी वहीं प्रेजेंट होगा. तो यहाँ पे आपको पहले तो रजिस्टर पूछा और फिर इसमें से ये भी पूछा है कि एक्यूमुलेटर जो कि रजिस्टर का ही एक फॉर्म है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है. तो यानी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद ज़रूर रखिएगा. ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 50 विच इज़ नॉट. सो नॉन वॉलेटिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ विच. तो यहाँ पे आपसे आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में नॉन वॉलेटिलिटी इज़ एन एडवांटेज. तो यहाँ पे कौन से ऐसे जो है आपके डिवाइसेस हैं जिसकी डेटा को आप नॉन वॉलेटाइल फॉर्म में रख सकते हैं, वो है मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क या फिर मैग्नेटिक बबल्स. इसमें जो डेटा होता है दैट कैन नॉट बी वैनिश्ड. अगर आप जो है स्विच ऑफ कर दें आपका कंप्यूटर या उसको अगर आप टर्न ऑफ करते हैं डिवाइस को, तो वो डेटा जो है वो वैनिश नहीं होता, गायब नहीं होता, इट रिमेन्स सेव्ड. तो ये कहाँ हो सकता है, सिर्फ मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क या फिर मैग्नेटिक बबल्स में. तो आप बोथ B एंड C को चूज़ करेंगे, यहाँ पे CDs नहीं चूज़ करेंगे क्योंकि ये वॉलेटाइल होती है इसकी मेमोरी. और यहाँ पे मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क में जो भी चीज़ें आप सेव करेंगे और मैग्नेटिक बबल्स में दैट विल रिमेन सेव्ड. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वॉलेटाइल. तो वॉलेटाइल का मतलब मैंने अभी समझाया आपको कि जैसे ही आप डिवाइस को टर्न ऑफ करते हैं ये मेमोरी जो है वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है. तो इसमें से कौन सी होती है, हमेशा रैम जो है आपकी वॉलेटाइल फॉर्म ऑफ मेमोरी है और रोम हमेशा आपकी नॉन वॉलेटाइल फॉर्म ऑफ मेमोरी होती है. इन दोनों के बारे में आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये मेनली यूज़ होती हैं. So next is the memory which is programmed at the time of its manufactured is. So जब डिवाइस को यानी आपके कंप्यूटर को या लैपटॉप को डिवाइस को आपके मैन्युफैक्चर किया जा रहा होता है तो कौन सी मेमोरी को प्रोग्राम किया जाता है आपके यहाँ पे, तो वो होती है रोम. रोम को ऑलरेडी बिल्ट इन करके दिया जाता है और रैम जो हम उस पर फंक्शन करते हैं तब बिल्ट होती है और वो भी सिर्फ उतनी देर जितनी देर हम उसको डिवाइस को टर्न ऑन करके काम कर रहे हैं. जैसे हम उसे टर्न ऑफ करते हैं वो गायब हो जाती है. तो हमेशा वो मेमोरी जो परमानेंट है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम से ही आपकी डिवाइस में रहती है, वो कौन सी होती है, रोम. ठीक है, नेक्स्ट इज विच मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल एंड मे बी रिटन ओनली वंस. सो ये एक फॉर्म ऑफ मेमोरी है जो कि नॉन वॉलेटाइल भी होती है एंड दैट कैन बी रिटन ओनली वंस. तो ये होती है PROM. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका फुल फॉर्म भी याद रखना आपके लिए ज़रूरी है. रोम का तो हमें पता है रीड ऑनली मेमोरी, इसमें प्रोग्रामेबल ऐड हो जाता है यानी कि वो P स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल. रीड ऑनली मेमोरी इसी को आप बोलते हैं PROM. सो इज़ अ मेमोरी चिप on which data can be written only once. ठीक है, and once the program is written onto PROM it remains there forever. तो ये हमेशा वहाँ पे अगर आपने एक बार डेटा वहाँ पे लिख लिया है, सेव कर लिया है, तो that will remain saved. और unlike main memory, PROMs retain their content when the computer is turned off. तो जब कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाता है तो भी PROM में जो चीज़ें सेव हैं, रिटर्न है, वो वहीं पर रहती हैं, सेव्ड रहती हैं अच्छी तरह से, वो गायब नहीं होती, वैनिश नहीं होती. तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि वो नॉन वॉलेटाइल भी हो और देयर कैन बी द मेमोरी कैन बी रिटन ओनली वंस. तो ये किसके साथ होता है, सिर्फ PROM यानी कि PROM भी बोलते हैं लोग इसे. ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है आपको ये बताना है. तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी रैम्स एंड रोम्स हैव कांस्टेंट एक्सेस टाइम. ये तो करेक्ट है, तो ये नहीं हो सकता आपका ऑप्शन यहाँ पे. नेक्स्ट, मैग्नेटिक टेप इज़ नॉन वॉलेटाइल. ऑफकोर्स ये भी करेक्ट है. मैग्नेटिक टेप में चीज़ें जो भी मेमोरी सेव होती है वो नॉन वॉलेटाइल नेचर की होती है, हमेशा के लिए सेव होती हैं. सेमीकंडक्टर मेमोरीज आर यूज एज अ मास मीडियम स्टोरेज. मास मेमोरी स्टोरेज नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. मास मेमोरी मीडियम नहीं होता है सेमीकंडक्टर मेमोरी. ये हमेशा आपके डिवाइस में ऑलरेडी जो गिवन डिवाइस मेमोरी होती है वो होती है. तो ये मास मेमोरी मीडियम बिल्कुल नहीं है. तो यही स्टेटमेंट आपका जो है रॉन्ग है, तो आप इसे टिक कर सकते हैं. और
EEPROM के बारे में भी पूछा है, कैन बी प्रोग्राम्ड, इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड बाय द यूज़र विद द EEPROM प्रोग्रामिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट अभी हमने PROM तो ऊपर पढ़ लिया, तो अब ये EEPROM क्या है? तो EEPROM में आप जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ उसमें जो है सेव की है तो आप उसे इरेज कर सकते हैं या फिर उसमें रीराइट भी कर सकते हैं। बट PROM के साथ क्या था कि वहाँ पर सिर्फ एक ही बार लिखा जा सकता था और इसके साथ ऐसा नहीं होता है। तो EEPROM का यही बेनिफिट है दैट इट कैन बी रीयूज्ड। तो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट इसके बारे में बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हम इसे चूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। सेमीकंडक्टर मेमोरीज कभी भी मास मेमोरी मीडियम की तरह यूज़ नहीं होती हैं। सो नेक्स्ट इज़ द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी इज़, आपसे पूछा है कि इसमें से जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी कौन सी है? अगेन इट्स सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी है जहाँ जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं टेप, डिस्क, बबल मेमोरी, ये सब में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन जो है आपका वर्क करता है वो है सेमीकंडक्टर मेमोरी। सो हमने क्वेश्चन नंबर 35 से शुरू किया था 55 तक, आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। So this is all for today. Hope the questions were clear to you, and as this week we will be covering MCQs on computer awareness as our topic for the One Topic 1 Week series. There are many more videos to come, so please subscribe and please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box and stay tuned to my channel. अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी topic में कोई confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. Stay home, stay safe, like the video, share it with your friends, subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning students.